वह रक्त रंग की तलवार कांप उठी और एक ठंडी दर्दनाक हत्या की मंशा ने तुरंत उन दोनों को घेर लिया। राघव और सिमरन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि कांस्य रंग के कंकाल से अचानक एक आभा निकल रही थी। यह आभा सिर्फ एक जीवित व्यक्ति में ही हो सकती है। खून के रंग का कृपाण जमीन से बाहर निकाला गया। खूनी रोशनी ने जगह को भर दिया और अपने साथ अंतहीन हत्या की मंशा लेकर आई, जिसने तुरंत उन दोनों को घेर लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बर्फ के घर में गिर गए हों। तलवार अभी तक नहीं आई थी, लेकिन उन दोनों को पहले से ही मौत की तेज गंध आ रही थी। वह एक घातक कृपाण था। उस कृपाण ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले राघव ने सिमरन को रास्ते से हटा दिया। उसी समय उसकी आंखों में एक सितारा दिखाई दिया। उसकी सारी ऊर्जा पागलपन की हद तक बाहर निकल गई। उसकी आभा एक पल में अपने चरम पर पहुंच गई। यह अब तक राघव पर सबसे शक्तिशाली हमला था। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। आकाश को चीर दो, राघव चिल्लाया। डेविल डेकैपिटेटर से एक कृपाण छवि बाहर निकली, जो साहसी और हताश तरीके से कंकाल पर वार कर रही थी। जमीन, जो यहां स्टील से भी ज्यादा सख्त थी, फट गई। हर जगह से गोलियां निकली। जिस क्षण उनके हथियार टकराए, डेविल डेकैपिटेटर टुकड़े टुकड़े हो गया। राघव के लिए उसने पागलों की तरह खून की उल्टी की और उसे वापस उड़ा दिया गया। राघव! सिमरन जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। बेवकूफ, तुम अभी तक भाग क्यों नहीं रही हो? यह देखकर कि सिमरन ने तुरंत भागने का मौका नहीं गंवाया, राघव ने गुस्से में उसे कोसा। तुम मूर्ख हो! सिमरन की आंखें लाल हो गईं और उसने पलटकर कहा, तुम्हें साफ पता है कि तुम इसे हरा नहीं सकते। जब तुम मुझे भागने के लिए नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी तुम्हें भागने के लिए नहीं छोड़ूंगी। राघव अवाक रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इस लड़की में वफादारी की भावना इतनी प्रबल थी। हालांकि यह कंकाल बहुत भयानक था। भागो! उसके पास उससे बहस करने का समय नहीं था। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। तुम्हें इस कंकाल की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी कि यह जाग जाएगा? राघव ने शिकायत की। बर्बर जाति प्राचीन युग में लुप्त हो गई थी। मुझे इसकी उत्पत्ति के बारे में भी पता था, जो कि पहले से ही बुरा नहीं है। मैं इतनी सारी जानकारी कैसे जान सकती थी? सिमरन को लगा कि सारा दोष उस पर मढ़ा जाना थोड़ा गलत था। वे दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि कंकाल ने उन्हें पकड़ लिया। यह बहुत तेज था। बिजली की तलवार! सिमरन ने एक बार फिर अपना हमला किया। तलवार की रोशनी की हजारों किरणें उस कंकाल पर वार कर रही थीं, उसके जोड़ों को निशाना बना रही थीं, लेकिन अपनी कृपाण की एक लहर के साथ भयानक कृपाण ऊर्जा फट गया। स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, आसानी से सिमरन के हमले को नष्ट कर दिया। वास्तव में इसने अपनी युद्ध चेतना को बरकरार रखा। राघव और सिमरन दोनों के हाव भाव बदल गए। जब यह कंकाल जीवित था, तो यह निश्चित रूप से एक भयानक आकृति थी। इससे यह भी साबित होता है कि उन दो पंख वाले शैतानों को भी इसी ने मारा था। बज! उसने एक बार फिर अपनी तलवार निकाली और उन दोनों को अपनी जगह पर जकड़ लिया। इस बार हमला पिछली बार से भी ज्यादा भयानक था और ऐसा लग रहा था मानो सारा आकाश और धरती जम गई हो। खाई लगातार कांप रही थी और ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। राघव, मैं इसके सिर्फ एक ही हमले को रोक सकती हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। सिमरन ने अचानक अपने दांत भींचे और अपना हाथ आगे बढ़ाया। राघव किसी विचित्र ऊर्जा से उड़कर उस भयानक ताले से बच निकला। यह कैसा मजाक है? राघव चौंका और क्रोधित हो गया। सिमरन खुद को बलिदान करने की योजना बना रही थी ताकि राघव बच सके। अचानक सिमरन के पीछे एक भ्रामक छवि प्रकट हुई, जो एक स्वर्गीय अमर की तरह दिख रही थी। उसी समय सिमरन के शरीर के ऊपर अनगिनत ऋण चमक उठे और पूरा स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगी। पूर्वजों की वंशावली, अपने वंशज की पुकार सुनो, मुझे मेरी वंशावली शक्ति प्रदान करो। सिमरन की आंखों से दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसके शब्दों के बाद उसके अंदर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकलने लगी, जिससे उसके आसपास की जमीन टूटने लगी।
उसके माथे पर सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं। धीरे धीरे वे एक साथ मिलकर एक शब्द बन गए, शैतान। जैसे ही वह शैतानी पात्र प्रकट हुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा ने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बनाया जो बादलों में फैल गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। राघव उस ऊर्जा को देखकर अचंभित रह गया। वह ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, न ही वह कोई अन्य ऊर्जा थी जिसे उसने पहले कभी देखा था। जैसे ही उसकी आभा बढ़ी, सिमरन का घूंघट टूट गया और एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। लेकिन इससे पहले कि राघव स्पष्ट रूप से देख पाता, सिमरन ने अपनी तलवार उठाई। इस हरकत के बाद हर दिशा से सारी ऊर्जा एक साथ आ गई। सिमरन के हिलने के साथ ही उसके पीछे एक भ्रामक आकृति भी हिलने लगी। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और वह भी उसकी हरकतों का हूबहू अनुसरण करने लगी। उसकी पुतलियों में घनी रेखाएं उभर आईं और उसकी आभा चरम पर पहुंच गई। शैतान दिल स्लैश। उसकी तलवार उसके पीछे की भ्रामक आकृति की तलवार के साथ विलीन हो गई, जिससे उसका आभा मंडल एक बार फिर विस्फोटक रूप से बढ़ गया तथा उसका हमला कंकाल की ओर बढ़ गया। राघव ने अभी सिमरन की तलवार को कंकाल की कृपाण से टकराते हुए देखा ही था कि तभी उसे एक भयानक ऊर्जा लहर ने घेर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा हो और वह एक तोप के गोले की तरह चट्टान से टकराकर वापस लौटा। उस भयानक बल के कारण आधी चट्टान ढह गई और राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। लेकिन दर्द के बावजूद उसकी नजर अभी भी उस लड़ाई पर ही थी। उसने देखा कि सिमरन भी उस दुनिया को हिला देने वाली मुठभेड़ के बाद वापस उड़ गई थी। उस एक हमले के बाद उसके माथे पर शैतान का चरित्र गायब हो गया और उसकी आभा तुरंत गिर गई। उस एक हमले ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। जहां तक कंकाल की बात है तो उसे सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया गया था। उसने अपनी तलवार जमीन में घुसा दी थी, जिससे एक लंबी खाई बन गई थी। उसने खुद को स्थिर करने के लिए जमीन की शक्ति उधार ली थी। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और सिमरन पर आगे बढ़ा। भले ही उसने अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका भयानक हमला कंकाल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था और अब एक कृपाण उस पर वार करने के लिए आ गया। उसका शरीर अब उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह केवल देख सकती थी कि कैसे तलवार उस पर वार करती हुई आ रही थी। अचानक दो हाथों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसे एक ओर लुढ़का दिया। रक्त रंग की तलवार उनके सिरों से छूकर निकल गई। जमीन पर 10 मील लंबी खाई खोद दी गई थी। राघव और सिमरन दूर जाकर गिरे। सिमरन को लगा था कि उसकी मौत निश्चित है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव भाग नहीं गया होगा, लेकिन हालांकि वह भावुक हो गई थी, लेकिन उसे दुख भी हुआ। यह तथ्य कि वह पीछे रह गया था उसे कोई उम्मीद नहीं दे रहा था। इसके बजाय वह बस उनके मरने तक उसके साथ रहेगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मां ने जितने बुरे लोगों के बारे में उसे बताया था, उनमें राघव जैसा एक अच्छा इंसान भी था जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। मुझे माफ करना राघव, मैंने तुम्हें फंसाया है। वे दोनों दूर जाकर गिर पड़े। सिमरन चुपचाप उसके सीने में सिसकियां भर रहा था। क्या बकवास है, अगर मेरा लालच ना होता तो तुम बहुत पहले ही चले गए होते। मैं ही हूं जिसने तुम्हें फंसाया है। राघव ने सिमरन को कसकर पकड़ लिया। वर्तमान सिमरन अब कोई विशेषज्ञ नहीं थी, बल्कि एक दयनीय और कमजोर लड़की थी। राघव को वास्तव में पछतावा हो रहा था। यह उसका लालच ही था जिसने उसे और सिमरन को निराशा की स्थिति में पहुंचा दिया था। अब भी जब सिमरन ने उसे धक्का दिया था तो उसके पास भागने का मौका था, लेकिन अगर वह सच में ऐसे भागता तो वह राघव नहीं होता। उसने किसी महिला को उसके लिए खतरे को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने की अनुमति देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। राघव, हम मरने वाले हैं। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ मरने का मौका मिला। सिमरन को अचानक गर्मजोशी का एहसास हुआ। यह क्या बकवास है? मुझे अभी भी बहुत से काम करने हैं, इसलिए मैं मर नहीं सकता। और चूंकि मैं मर नहीं सकता, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। तुम बस आराम करो, मैं देखूंगा कि मैं इसे काटने का कोई तरीका ढूंढ सकता हूं या नहीं। मुझे अपनी तलवार उधार दो। राघव ने सिमरन को सांत्वना दी, लेकिन वह बात खत्म करने से पहले ही
कंकाल के पास पहुंच गया था। सिमरन को अंदर से खालीपन महसूस हुआ। राघव के आलिंगन से दूर होने के बाद उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई। राघव के साहसी व्यक्तित्व को देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। उसके दिल में शायद राघव सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे बहादुर था। एक ऐसे दुश्मन के सामने जिसे वह हरा नहीं सकता था, फिर भी उसने जरा भी निराशा नहीं दिखाई। इस तरह की स्थिति में भी उसने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। उसके दिल में खुद पर एक अटूट विश्वास था। यहां तक कि सिमरन भी उससे संक्रमित थी। कंकाल पर आक्रमण करते हुए उसने उसकी तलवार को चकमा दिया और अपनी तलवार से उसके घुटने पर वार कर दिया। वह जानता था कि इस कंकाल की शक्ति उसकी कल्पना से भी परे है। इसका सामना करना निश्चित मृत्यु थी। राघव को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे हरा पाएगा। जब तक वह उसका एक पैर काट सकता है, तब तक वह अपनी गति खो देगा और फिर उसे और सिमरन को भागने की कुछ उम्मीद होगी। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुई जैसी राघव ने योजना बनाई थी। इस कंकाल ने अपनी युद्ध संबंधी जागरूकता बरकरार रखी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि राघव क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसने अपना पैर मोड़ लिया, जिससे राघव की तलवार उसके निचले पैर की हड्डी पर जा लगी। धातु की आवाज के साथ चिंगारियां उड़ी। न केवल वह तलवार का पैर नहीं काट पाया था, बल्कि उसके हाथ का ताना बाना बुरी तरह हिल गया था और तलवार पर उसकी पकड़ लगभग छूट गई थी। राघव भयभीत हो गया। बिना मांस या खून के यह कंकाल, जिसमें केवल कुछ लड़ने की प्रवृत्ति बची हुई थी, पहले से ही इतना भयानक था। फिर अगर यह जीवित होता तो यह कितना भयानक होता। राघव लगातार उसके हमलों से बचता रहा। हालांकि उसने जो भी कोशिश की, उसने पाया कि यह 3 मीटर लंबा कंकाल बहुत शक्तिशाली था। वह इसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाया। कई बार चकमा देने के बाद भी वह अंततः हमले से बच नहीं पाया। वह केवल अपनी तलवार से सीधे हमला कर सकता था। उस रक्त रंग की तलवार ने राघव को एक भयानक बल के साथ उड़ा दिया। उसके हाथों की त्वचा फट गई और वह अंततः अपनी तलवार पर पकड़ बनाए रखने में असमर्थ हो गया। तलवार उसकी पकड़ से दूर उड़ गई। राघव सैकड़ों मीटर पीछे लुढ़क गया। अचानक उसे एक नरमी का एहसास हुआ, क्योंकि उसे सिमरन ने पकड़ लिया था। तभी वह रुका। इससे पहले कि राघव कुछ कह पाता, कंकाल पहले ही हमला कर चुका था। राघव ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसके बाएं हाथ से लपटें उठ रही थीं, जबकि उसके दाहिने हाथ में बिजली का एक गोला दिखाई दे रहा था। उसने ये दोनों हमले कंकाल पर किए। जैसे ही उसकी लौ और बिजली कंकाल पर पड़ी, 2 धमाके हुए। हालांकि कंकाल के पास घायल करने के लिए कोई मांस नहीं था। यह बस एक पल के लिए धीमा हो गया। इससे पहले कि उसकी कृपाण उन पर चमकती हुई आ गिरे, वह पहले ही सिमरन की तलवार खो चुका था। इसके अलावा इस रक्त रंग की कृपाण ने उन्हें अब कसकर जकड़ लिया था, जिससे चकमा देना असंभव हो गया था। राघव केवल चिल्ला सकता था और अपने दोनों हाथों को कृपाण पर एक साथ थपथपा सकता था। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह तलवार बहुत भयानक थी। प्रयास से राघव की दोनों भुजाएं लगभग टूट गईं, लेकिन उसने कठुतापूर्वक सहन किया। लेकिन उसने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह तलवार धीरे धीरे नीचे गिरती रही। वह उसके कंधे पर आकर गिरी और उस तेज धार ने तुरंत उसके शरीर को छेद दिया, जिससे खून की धार बहने लगी। राघव अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा था, लेकिन वह कृपाण अभी भी धीरे धीरे उस पर गिर रही थी, जिससे उसके कंधे से खून बहने लगा था। जब राघव के खून ने उस कृपाण को रंग दिया, तो कृपाण ने अचानक जोर से चीख मारी। जैसे ही राघव ने सोचा कि आज उसकी मृत्यु का दिन है, कृपाण से आने वाली भयानक शक्ति गायब हो गई। एक परिचित रक्त शक्ति, एक परिचित आभा। वह कंकाल, जो शुरू से ही पागलपन और निर्दयता से हमला कर रहा था, अब अचानक बोलने लगा। राघव और सिमरन दोनों चौंक गए। यह कंकाल वास्तव में बोलने में सक्षम था और सोचने में भी सक्षम था। तो क्या यह मरा नहीं था? तलवार धीरे धीरे राघव के कंधे से उतरी। कंकाल ने उन दोनों की तरफ देखा। हालांकि वहां आंखें नहीं थीं, लेकिन वे दोनों बता सकते थे कि वह उन्हें जांच रहा था। एक कंकाल, खास तौर पर इतना शक्तिशाली कंकाल द्वारा जांचे जाने से राघव को भी ठंड का एहसास हुआ। सिमरन के लिए उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक डरी हुई थी। क्या तुम्हें मेरी कृपा चाहिए थी? आखिरकार
बहुत देर तक घूरने के बाद उस कंकाल ने फिर से अपना मुंह खोला। हालांकि यह आवाज कहां से आ रही थी यह राघव नहीं बता सका। उसका मुंह कभी नहीं हिला। खांसी? सीनियर ने गलत समझा है। मैंने देखा कि कृपाण पर बहुत धूल थी और एक सफाई प्रेमी के रूप में मैं इसे साफ करने में आपकी थोड़ी मदद करना चाहता था, राघव ने हंसते हुए कहा। उसे डर था कि वह फिर कभी नहीं बोलेगा, लेकिन अब जब वह बोल चुका था तो राघव का डर कम हो गया और उसे आज बचने की उम्मीद महसूस हुई। जब वह अपने मुंह से बकवास बोल रहा था तो उसका दिमाग पागलों की तरह यह सोच रहा था कि वह कैसे बच सकता है। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, कंकाल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ए, मुझे तुम्हारी कृपाण चाहिए थी, राघव केवल अपनी चमड़ी मोटी कर सका। क्यों? क्योंकि हम एक ही पेशे से हैं। कंकाल एक बार फिर खामोश हो गया। कौन जानता था कि उसके सिर पर जंग लगी थी या नहीं, लेकिन उसे चलने में कुछ समय लग रहा था। जहां तक राघव और सिमरन की बात है तो उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे बस आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करते रहे। ऐसा लग रहा था कि समय धीमा हो गया है, उन्हें यातना दे रहा है। वरिष्ठ, क्या आप सो गए हैं? राघव ने सावधानी से पूछा, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राघव खुश हुई और उसने सिमरन की तरफ देखा। सिमरन आखिरकार थोड़ी समझदार हो गई थी और वह जानती थी कि राघव चुपचाप चले जाने को कह रही थी। वे दोनों धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए मुड़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते वह कंकाल फिर बोल पड़ा। अगर तुम्हें मेरी कृपाण चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। राघव और सिमरन अकड़ गए। सिमरन लगभग चौंक कर चीख पड़ी। यह एहसास बहुत भयावह था। हाँ, राघव जानता था कि अगर यह कंकाल उन्हें जाने नहीं देना चाहता तो वे उससे बच नहीं पाएंगे। तो कायरता दिखाने का क्या मतलब था? अगर कायरता दिखाने से उसकी जान बच सकती थी तो राघव को कुछ समय के लिए कायरता दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस शक्तिशाली कंकाल के सामने यह बेकार था। क्या अंधकार युग बीत चुका है? कंकाल ने पूछा। राघव अवाक रह गया। वह इसका जवाब कैसे दे सकता था? लेकिन अचानक सिमरन ने अपना मुंह खोला। यह 8 युग पहले हुआ था। 8 युग बहुत समय हो गया है। तो फिर उस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या था? कंकाल ने सवाल पूछना जारी रखने से पहले आह भरी। मदर स्टार ढह गया और लाखों धूल के कणों में बदल गया। हम जिस जगह पर हैं वह उन धूल के कणों में से एक है, सिमरन ने उत्तर दिया। यह सुनकर राघव को लगा जैसे वह कोहरे में खो गया है। वह जानता था कि युग क्या दर्शाता है। यह प्राचीन युग से समय की एक इकाई थी। एक युग 10 लाख साल का होता था। उस युग में एक प्रकार का पेड़ था जिसे एपोच पाइन ट्री कहा जाता था। हर 1000 साल में इसमें एक पाइन शंकु उगता था और जब 10,000 पाइन शंकु हो जाते थे तो एपोच पाइन ट्री तुरंत सूखकर मर जाता था। लेकिन 10 लाख साल बाद ईपोक पाइन ट्री का पुनर्जन्म होगा। इसका जीवन और मृत्यु ठीक 20 लाख साल थी। इस तरह ईपोक पाइन ट्री का जीवन काल प्राचीन युग में समय का एक सरल और स्पष्ट माप बन गया था। हालांकि माप की इकाई के रूप में युग का उपयोग वर्तमान दुनिया में नहीं किया जाता था। यह समय बहुत लंबा था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक साधक का जीवन काल व्यावहारिक रूप से असीमित होता था, लेकिन वर्तमान युग में एक साधारण मनुष्य की जीवन अवधि 100 साल से भी कम थी। केवल ज्यानेटियन क्षेत्र में पहुंचने पर ही आपकी जीवन अवधि 1000 साल तक बढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी एक युग के सामने उस तरह की लंबी उम्र बहुत कम थी। जहां तक मदर स्टार और अंधकार युग की बात है, वे अकल्पनीय शब्द थे जिन्हें राघव ने पहले कभी नहीं सुना था। कंकाल का शरीर थोड़ा कांप उठा। वह उस परिणाम से बहुत परेशान लग रहा था। गॉड सीलिंग मेजर दुनिया, जिसमें हजारों नस्लें और अनगिनत विशेषज्ञ थे, ढह गई और मदर स्टार भी नष्ट हो गया। कंकाल की आवाज अनिच्छा और अंतहीन कड़वाहट से भरी थी। लड़की, मुझे बताओ, बर्बर नस्ल की स्थिति क्या है? सिमरन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह थोड़ी डरी हुई थी। मुझे सच बताओ, कंकाल चिल्लाया। वरिष्ठ, जब मदर स्टार नष्ट हो गया तो हजारों जातियों को विनाशकारी आपदा से गुजरना पड़ा।
उनमें से कुछ पहले से ही दूसरे पक्ष के साथ हो गए हैं। और जहां तक बर्बर जाति का सवाल है। सिमरन की आवाज शांत हो गई। क्या हुआ? कंकाल ने घबरा कर पूछा। बर्बर जाति ने मृत्यु तक लड़ाई लड़ी, यहां तक कि अंत तक भी समर्पण करने से इनकार कर दिया। वे अपने अंतिम योद्धा तक लड़े, यहां तक कि उस समय के बर्बर देवता भी मारे गए। क्या? असंभव! आह! कंकाल ने अचानक एक दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई और एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। राघव और सिमरन दोनों बुरी तरह दूर तक उड़ गए। दोनों को खून की उल्टी हुई। अब कंकाल एक हिंसक और क्रोधित सिंह बन गया था। उसका शरीर हत्या करने की नीयत से दहाड़ रहा था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। महान बर्बर भगवान संभवतः मर नहीं सकते। कंकाल ने उन दोनों पर हमला किया और अपनी तलवार सिमरन पर तान दी। सिमरन को उसकी आभा ने चौंका दिया। एक बार फिर खून की उल्टी हुई। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से भर गई थीं। क्या तुम्हारा बहुत हो गया है? राघव अचानक सिमरन के सामने प्रकट हुआ और कंकाल की ओर इशारा करते हुए गाली देते हुए बोला, क्या तुम एक कमजोर छोटी लड़की को अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम्हारे पास वाकई कोई सच्ची शक्ति होती तो तुम इस वर्तमान न तो जीवित होती और न ही मरी हुई। छोटे बदमाश, क्या तुम मरना चाहते हो? कंकाल ने गुस्से में कहा और अपनी तलवार राघव की ओर तान दी। तो क्या हुआ अगर मैं मरना चाहता हूं? कम से कम यह उस कायर से तो बेहतर है जो बेतरतीब ढंग से गुस्से में आ जाता है। क्या तुम एक आदमी भी हो? मैं तुम पर थूकता हूं। राघव जानता था कि वे आज निश्चित रूप से मर जाएंगे, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए कंकाल पर बुरी तरह थूक दिया। प्राचीन काल के इस भयानक विशेषज्ञ के सामने भी राघव की हड्डियों में मौजूद अहंकार उसे अपना सिर नीचे करने की अनुमति नहीं देता था। उसकी आत्मा की गहराई में मौजूद वह अहंकार किसी के द्वारा उसे सिर्फ एक चींटी की तरह नीचा दिखाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अंततः वह फूट पड़ा। हम्मा, तुम्हारे शरीर में मेरी बर्बर जाति की आभा है। तुम्हें मेरी बर्बर जाति के किसी व्यक्ति से भिड़ना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इससे पहले कि राघव बच पाता, एक कंकाल के पंजे ने उसे जकड़ लिया। उसने उसका गला कस लिया और राघव को जमीन से ऊपर उठा दिया। बोलो, सच क्या है? कमीने, राघव को छोड़ दो। सिमरन पागल हो गई और वह वास्तव में कंकाल पर टूट पड़ी। भाड़ में जाओ! उसके हाथ की एक लहर से सिमरन उड़ गई। तुम्हें ही जाना चाहिए। राघव का गुस्सा बढ़ गया। अपनी थकावट के बावजूद उसकी दिव्य अंगूठी एक बार फिर प्रकट हुई और उसकी आंखों में एक सितारा चमक उठा। उसने उस हाथ के खिलाफ जितना हो सका संघर्ष किया, लेकिन वह हाथ स्टील से भी ज्यादा सख्त था। राघव उसे हिला नहीं सका। इसके बजाय यह उसकी बाहें थीं जो इतनी जोर से हिल रही थीं कि उन्हें लगा कि वे टूट जाएंगी। अचानक राघव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कंकाल ने उसे छोड़ दिया। फिर वह एक कदम पीछे हटा और वास्तव में अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट दिया। अपना हाथ काटने के बाद उस कंकाल ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो 9 सितारों के वारिस। मुझे उम्मीद है कि यह हाथ तुम्हारे खिलाफ मेरी ईश निंदा की भरपाई कर सकेगा। राघव और सिमरन दोनों अब सचमुच स्तब्ध थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कंकाल को अचानक किस तरह की पागलपन भरी बीमारी हो गई थी। कंकाल ने राघव से कहा, कृपया मुझे आपके खिलाफ किए गए पिछले अपराध के लिए माफ कर दें। मैं अपनी बर्बर जाति के बारे में जानना चाहता हूं। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। यह कहना कि वह निडर था बकवास होगा। हालांकि उसने मौत के इंतजार में चुपचाप पड़े रहने से इनकार कर दिया। मैं वास्तव में आपकी बर्बर जाति से किसी को नहीं जानता, उसने असहाय होकर कहा। ध्यान से सोचो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो मेरी बर्बर जाति की विशेषताओं से मेल खाता हो। मेरी धारणा गलत नहीं हो सकती। हालांकि वह आभा बहुत फीकी है, लेकिन वह निश्चित रूप से वहां है। क्या यह वाइल्ड हो सकता है? राघव को अचानक वाइल्ड का ख्याल आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों में सिर्फ इतनी समानता थी कि वे दोनों लंबे थे। यह बहुत दूर की बात थी। राघव ने जल्दी से कंकाल को वाइल्ड के बारे में बताया। चाहे यह सच हो या झूठ, जब तक कि यह इस अनियमित व्यक्ति को नाराज न करे, तब तक यह ठीक था।
हा 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 हा, मुझे पता था। मेरी बर्बर जाति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। यह निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगा। वह मेरी बर्बर जाति का बीज है। हा हा हा। कंकाल अपना सिर आसमान की ओर उठाकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। पहले के बारे में मुझे खेद है। कंकाल ने सिमरन से माफी मांगी। हाँ, कोई बात नहीं। सिमरन अभी भी थोड़ा डरी हुई थी और राघव के पीछे छिप गई। वह वास्तव में इस कंकाल से डरती थी। बर्बर जाति के योद्धा के रूप में मैं कई सालों से मर चुका हूं। हालांकि उस समय मेरी चोटें बहुत गंभीर थीं, फिर भी मैंने अपनी आत्मा को ब्लड ड्रिंकर के भीतर छिपा लिया। मुझे 2 पंख वाले शैतानों की पुनर्जीवित होने की क्षमता के बारे में पता है। इस तरह जब वे पुनर्जीवित होते हैं तो वे मुझ पर हमला करेंगे और मैं उनके साथ एक और लड़ाई करूंगा। मैं उन्हें केवल एक बार ही मार पाया था जब मैं जीवित था, लेकिन मरने के बाद भी मैं उन्हें एक और बार मार सकता हूं। दुर्भाग्य से इसके कारण मेरी आत्मा भ्रमित अवस्था में चली गई। मैं केवल अपनी वृत्ति के अनुसार ही नरसंहार कर सकता था। यदि आपके रक्त की गंध ने मुझे नहीं जगाया होता तो मैं और अधिक पाप में डूबता चला जाता। इसलिए धन्यवाद प्रभु, कंकाल ने कहा। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। बिना लड़े तुम दोस्त कैसे बना सकते हो? और चूंकि हम दोस्त हैं तो क्या सीनियर को लगता है कि यह जगह बहुत उदास है? क्या तुम जूनियर भाई के साथ घूमने के लिए बाहर आओगे? अब लगा कि अब कोई खतरा नहीं है। राघव तुरंत अपने बुरे स्वभाव में लौट आया। अगर वह इस भयानक कंकाल को बाहर ला सकता है तो क्या वह पूरे गुप्त क्षेत्र में छा नहीं सकता? क्या 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों को मुर्गियों की तरह नहीं मारा जाएगा? लेकिन कंकाल ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी। हालांकि जाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सौभाग्य दूंगा। यह तुम्हारे प्रति मेरी पिछली अशिष्टता के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में गिना जाएगा। ऐसा कहकर कंकाल राघव को रसातल में और गहरे ले गया। उस समय मैंने पूरे समय खूनी लड़ाई लड़ी। मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने कितने शैतानों को मारा, लेकिन जब लड़ाई आखिरकार खत्म हुई, जब मैं मरने ही वाला था, तो मैंने एक खास बात नोटिस की। बर्बर जाति विशेषज्ञ उन दोनों को आगे ले आया। उनसे कुछ ही दूरी पर हड्डियों का एक पहाड़ था जो पिछले पहाड़ से भी बड़ा था। आकार को देखते हुए उस ढेर में 1000 से कम कंकाल नहीं होंगे। उसे देखकर ही किसी की खोपड़ी सुन्न हो जाएगी। लेकिन बर्बर जाति के विशेषज्ञ के नेतृत्व में राघव और सिमरन केवल अपनी हिम्मत जुटा पाए। इन 2 पंख वाले शैतानों को मैंने नहीं मारा। राघव और सिमरन यह सुनकर चौंक गए। अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो फिर किसने मारा? जब वे काफी करीब पहुंच गए तो हड्डियों का वह पहाड़ अचानक हिल उठा और अनगिनत 2 पंख वाले शैतानी कंकाल जाग उठे जो उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। बर्बर जाति विशेषज्ञ ने नाक भौं सिकोड़ी और उसकी तलवार की एक लहर के साथ एक रक्त रंग की तलवार की छवि एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह उड़ गई, जिसने शून्य को काट दिया। शैतानों की वह विशाल लहर इस एक हमले से हड्डियों के टुकड़ों में कट गई। उस कृपाण में निहित शक्ति पहले ही राघव की समझ की सीमा को पार कर चुकी थी। राघव और सिमरन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को हैरान होते देखा। सिमरन भी डर से भरी हुई थी, साथ ही वे दोनों भी बहुत प्रसन्न थे। यदि उसने उस समय ऐसा हमला किया होता तो वे दोनों तुरंत ही नष्ट हो जाते। अनगिनत शैतानी कोर जमीन पर गिर गए। राघव और सिमरन जल्दी से उन्हें इकट्ठा करने के लिए गए। बर्बर विशेषज्ञ ने देखा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। राघव ने जल्दी से सिमरन को खींच लिया। उसका मतलब था कि शैतान कोर भाग नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें इतनी उत्सुकता से इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे दोनों बर्बर जाति विशेषज्ञ का पीछा करते रहे। अब जब वह अपनी चेतना वापस पा चुका था तो वह अब सहज रूप से नहीं लड़ रहा था, बल्कि किसी तरह की ऊर्जा का उपयोग कर रहा था जिससे राघव अपरिचित था। शक्तिशाली हमले कर रहा था जिन्हें व्यावहारिक रूप से रोका नहीं जा सकता था। राघव खुद को दुखी होने से नहीं रोक पाया। अगर वह ऐसा विशेषज्ञ ला पाता तो वह आसानी से पहले मठ को ध्वस्त कर सकता था। उसकी कृपाण की एक और लहर के साथ अधिक शैतान लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। यह यहीं होना चाहिए। हालांकि मैं पहले ही मर चुका हूं,
इसलिए मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। आप दोनों को यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आप यहां कोई अजीब उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। जल्दी करो। बर्बर जाति विशेषज्ञ का समय खत्म हो रहा था। उतार चढ़ाव यह यहीं है। राघव को 300 मीटर नीचे एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वहां से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर सकती थी। जंगली जाति विशेषज्ञ ने उस जगह पर वार किया जहां राघव ने इशारा किया था, जिससे पत्थर और मिट्टी उड़ने लगी। उसी समय एक हथेली के आकार की वस्तु उड़कर बाहर आई। वह वस्तु चमक उठी जिससे एक हरा प्रकाश निकल रहा था। यह एक तराजू था जो उनके सामने हवा में तैर रहा था। बर्बर जाति विशेषज्ञ को खुशी हुई कि यह अभी भी यहां था। वरिष्ठ, यह है। उस तैरते हुए तराजू को देखकर राघव को स्वर्ग से उमड़ती इच्छा का आभास हुआ। हवा में तैरता हुआ यह तराजू दुनिया के एक घमंडी सम्राट की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सभी जीवित प्राणी केवल उसके चरणों की सेवा कर सकते हैं। यह एक तरह की अंतर्निहित भव्यता और अहंकार था। दूसरों के पास इसकी प्रशंसा और पूजा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, बिना विरोध करने के लिए दिल बनाने की थोड़ी सी भी क्षमता के। सिमरन का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने राघव के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। वह उसके हाथ पर ठंडे पसीने के साथ साथ उसके हल्के कांपने को भी महसूस कर सकता था। यह हरे ड्रैगन का उल्टा स्केल है। बर्बर जाति विशेषज्ञ के शब्दों ने राघव और सिमरन दोनों को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि सिमरन बहुत ज्ञानी थी, लेकिन ड्रैगन ऐसी चीज थी जो सिर्फ किंवदंतियों में ही मौजूद थी। वे अमर युग से भी पहले से उत्पन्न हुए थे। वह एक ऐसा युग था जिसका इतिहास बताना असंभव था। वर्तमान साधकों की नजर में ड्रैगन सिर्फ किंवदंतियों से निकले हुए पौराणिक जानवर थे। किंवदंतियों में कहा गया है कि ड्रैगन सभी जानवरों के सम्राट थे। वे सबसे पवित्र अस्तित्व थे और यहां तक कि अमर युग में भी वे ऐसे अस्तित्व थे जो सभी को नीची नजर से देखते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका अनादर करने की हिम्मत कर सके। अब इस छोटे से पैमाने को देखकर राघव और सिमरन दोनों ही हैरान रह गए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि यह पैमाना इतना भयानक क्यों था। किंवदंतियों में कहा गया है कि ड्रैगन के शल्क जन्म से ही उसके साथ बढ़ते हैं, कभी नहीं झड़ते। केवल एक अपवाद था, वह शल्क था जो उल्टा बढ़ता था। यह उनकी गर्दन के नीचे स्थित था और यहीं पर ड्रैगन के हृदय का सारा रक्त एकत्रित होता था। यह उनका कमजोर बिंदु भी था। यह उल्टा पैमाना ड्रैगन्स के लिए वर्जित क्षेत्र था। किसी को भी इसे छूना नहीं चाहिए था, अन्यथा ड्रैगन का राजसी क्रोध पूरे 9 स्वर्गों में रक्तपात का कारण बन जाएगा, जिससे 10,000 मील तक लाशें बिखर जाएंगी। ये सब बातें राघव ने किंवदंतियों में सुनी थीं, लेकिन राघव ने कभी नहीं सोचा था कि वह हरे ड्रैगन का स्केल देखेगा। उसके उल्टे स्केल की तो बात ही छोड़िए। यह पौराणिक उल्टा तराजू ड्रैगन के हृदय के रक्त से जुड़ा हुआ था। उस हृदय के रक्त से लंबे समय तक पोषित होने के बाद इसने अपनी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर लीं। वे 2 पंख वाले शैतान इस ड्रैगन स्केल द्वारा मारे गए थे। बर्बर जाति विशेषज्ञ ने एक बार फिर एक धमाका किया। राघव, जो अब असंवेदनशील होने की हद तक सदमे में था, एक बार फिर उसका जबड़ा खुला रह गया। लेकिन हालांकि यह हरे ड्रैगन का एक अवशेष मात्र है, इसमें निहित ड्रैगन शक्ति शैतानी आभा को नियंत्रित करने के लिए विशेषीकृत है। लड़ते समय इन 2 पंख वाले शैतानों ने लापरवाही से यहां दफनाए गए उल्टे स्केल को भड़का दिया, जिससे वे तुरंत ही इसकी ड्रैगन शक्ति द्वारा नष्ट हो गए। तुम यह मुझे दे रहे हो? राघव इतना भावुक हो गया कि वह हकलाने लगा। यह एक ड्रैगन का उल्टा तराजू था, एक पौराणिक अस्तित्व। ऐसा नहीं है कि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि यह शुरू से ही मेरा नहीं था। मैंने बस इतना किया कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले मैंने इसे इन शैतानों का सफाया करते हुए देखा। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे वश में करने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। अंत में यह आपका होगा या नहीं, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। हालांकि एक बात है जिसके बारे में मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। उल्टे तराजू को वश में करने के लिए
बल प्रयोग करना असंभव है। तुम्हें इसे वश में करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा, अन्यथा यह तुम्हें कभी भी इसे नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देगा। मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं वास्तव में अपने कबीले के सदस्य से मिलना चाहता हूं। दुर्भाग्य से मुझे अभी भी अंत में कुछ पछतावा है। बर्बर जाति विशेषज्ञ ने आह भरी। राघव ने देखा कि उसकी हड्डियां फीकी पड़ने लगी थीं। वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई साधना तकनीक या विरासत है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके कबीले के लोगों को दे दूं? राघव ने जल्दी से पूछा। कोई जरूरत नहीं। मेरी बर्बर जाति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक हमारी शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है, वे चीजें अपने आप जाग जाएंगी। अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे कबीले के लोगों की देखभाल करें। धन्यवाद। इससे पहले कि बर्बर जाति विशेषज्ञ बोलना समाप्त कर पाता, उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। रसातल के भीतर हवा ने उन टुकड़ों को बहा दिया। वह राघव की आंखों से पूरी तरह से गायब हो गया था। एक शक्तिशाली विशेषज्ञ पूरी तरह से ऐसे ही गायब हो गया। राघव को एक तरह की उदासी महसूस हुई। वह सम्मान के योग्य विशेषज्ञ था और वह संभवतः वाइल्ड का वंशज था। भले ही उसे लगा कि उसकी मौत आने वाली है, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता उसके कबीले के लोगों के लिए थी। उसने मदद के लिए एक विशेषज्ञ का अभिमान भी त्याग दिया था। वह वास्तव में अपनी छोटी पीढ़ी के बारे में बहुत परवाह करता था। चिंता मत करो सीनियर, वाइल्ड मेरा भाई है और मैं उसकी उचित देखभाल करूंगा। राघव ने उस दिशा में गहरा सिर झुकाया जिस दिशा में बर्बर जाति विशेषज्ञ गायब हो गया था। राघव ने इस विशेषज्ञ के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। हालांकि वह पहले ही मर चुका था और सिर्फ एक कंकाल रह गया था, फिर भी उसके पास 9 स्वर्गों को घृणा से देखने का वह प्रभावशाली तरीका था और साथ ही स्वर्ग को हिला देने वाली युद्ध शक्ति भी थी। जब वह जीवित था तो वह कितना भयानक था। रक्त रंग की कृपाण अपने स्वामी का सहारा खोकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे जमीन उखड़ने लगी। कितना भयानक वजन, सिमरन ने कहा। यहाँ की जमीन स्टील से भी ज्यादा सख्त थी और आम हथियारों के लिए जमीन काटना भी मुश्किल था, लेकिन यह कृपाण सिर्फ अपने वजन से जमीन को कुचलने में सक्षम थी। हालांकि अब जब रक्त रंग की कृपाण ने अपना बर्फीला अहंकार खो दिया था, तो यह एक उदास दुखी आभा से भर गया था। इस कृपाण की अपनी आत्मा थी और अपने स्वामी की वास्तविक मृत्यु को महसूस करते हुए यह दुख और अनिच्छा से भर गया था। राघव धीरे धीरे उसके पास गया। बड़ी गंभीरता से उसने उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, सीनियर ने बेफिक्री से रास्ता अपनाया है और अगर तुम मेरा अनुसरण करोगी तो मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा। उसने धीरे से मूठ पकड़ी और खींचा। अब राघव को वास्तव में एहसास हुआ कि यह कितना भारी था। यह कृपाण डेविल डेकैपिटेटर से कम 10 गुना भारी होनी चाहिए थी। अगर राघव ने एलियोथ स्टार को संघनित नहीं किया होता, जिससे उसकी ताकत विस्फोटित न हो पाती, तो उसके पास उसे उठाने का कोई रास्ता नहीं था। तलवार को अपने हाथ में लेकर राघव उसके अंदर के दुख को और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह एक तरह की अनिच्छा थी जो अलग होने के लिए थी। हालांकि यह तलवार जीवित नहीं थी, फिर भी यह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए बस ठीक से आराम करो। मैं सीनियर की इच्छा को पूरा करूंगा और एक बार जब तुम आराम कर लोगे तो हम साथ साथ लड़ेंगे। राघव ने उसे अपने स्थानिक रिंग में रखने से पहले सांत्वना दी। सिमरन, तुम्हें उन शैतानी कोर को इकट्ठा करना चाहिए। मैं इस ड्रैगन स्केल को संभालने का कोई तरीका सोचूंगा। सिमरन ने सिर हिलाया और उन अनगिनत शैतानी कोर को इकट्ठा करने के लिए वापस चली गई। वे सभी उसके लिए अमूल्य खजाने थे, इसलिए उसे उन सभी को इकट्ठा करना सुनिश्चित करना था। 2 घंटे बाद सिमरन हजारों शैतान कोर लेकर आई। उसने देखा कि राघव अभी भी हवा में तैर रहे ड्रैगन स्केल को देख रहा था। क्या तुमने कोई तरीका सोचा है? उसने पूछा। मैंने यह समझ लिया है, राघव ने आह भरते हुए कहा। सचमुच? बहुत बढ़िया। आपने क्या सोचा? मुझे पता चल गया है कि इसका कोई तरीका नहीं है। राघव ने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए। सिमरन पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से बोली,
तुम्हें क्या लगता है अभी समय क्या हो गया है? तुम थोड़ा और गंभीर क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम इस ड्रैगन स्केल को संभाल सकती हो या नहीं? राघव की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैं राघव इतने लंबे समय से हर जगह रोमांच का अनुभव कर चुका हूं। मेरे जीवन में केवल 2 चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता। कौन सी 2 चीजें? मैं यह नहीं कर सकता और मैं वह नहीं कर सकता, राघव ने उदास होकर कहा। नापसंद, क्या तुम इस समय मजाक नहीं कर सकते? स्थिति को समझने की कोशिश करो। सिमरन ने राघव को हल्के से फटकार लगाई। यह बस मेरी घबराहट को दूर करने का एक तरीका है, राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वह कोई देवता नहीं था, यहां तक कि वह भी ड्रैगन के उल्टे स्केल को वश में करने की कोशिश करने से घबरा रहा था। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? सिमरन ने पूछा। इस बारे में भूल जाओ। ड्रैगन स्केल को वश में करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। एक बार ड्रैगन की ताकत निकल जाए तो वह किसी व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर देगा। वे सभी शैतान इसी तरह मरे थे। राघव ने अपना सिर हिलाया। अभी अभी उसने कुछ सरल प्रयोग किए थे और अब उसे पता चल गया था कि ड्रैगन स्केल जैसी दिव्य वस्तु को किसी भी तरह की तकनीक या चाल से वश में नहीं किया जा सकता। बर्बर जाति के विशेषज्ञ ने भी उसे इस बारे में चेतावनी दी थी। यह इतना भयानक है तो क्या तुम्हें हार नहीं मान लेनी चाहिए? सिमरन ने चिंतित होकर कहा। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मुझे खजाना देखकर भागना नहीं पड़ता है। इस लाइलाज बीमारी से निपटना इतना आसान नहीं है। पीछे हटो, मैं शुरू करने जा रहा हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। वह ड्रैगन स्केल के पास गया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा।